सो चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत अजीब लाइंस पर चलती हैं। हम कार्टून देखते हैं, हंसते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। बट इन्हीं में से एक था हॉरिड हेनरी, या फिर मैं कहूँ बस करो हेनरी। इस शो को हम सबने बचपन में देखा होगा और बहुत हंसे भी होगे देखकर। बट आप सबने एक बार जरूर सोचा होगा कि हेनरी कितना हॉरिड बच्चा है। ये अपने मम्मी पापा के लिए, अपने टीचर्स के लिए एक अल्टीमेट नाइटमेयर है, एक टॉर्चर है। बट कैसा हो, मैं आपसे कहूँ कि आप कंप्लीटली गलत हो। जी हाँ गाइस, हेनरी कोई हॉरिड बच्चा नहीं है, वो पैदाइशी विलन बिल्कुल नहीं है। और व्हाट इफ वो एक विक्टिम हो, अपने ही आसपास के साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का एक विक्टिम, अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के और अपने फ्रेंड्स के एक साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का एक ऐसा मासूम विक्टिम जिसे हम सब ने बचपन से मिसअंडरस्टैंड किया, जिसे कोई समझ नहीं पाया। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंटरनेट पे वायरल थ्योरीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं पूरी तरीके से। और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या हेनरी सच में एक हॉरिड बच्चा था या फिर बस एक विक्टिम था अपने आसपास के साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का। सो अपनी सीट की पेटी आप बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो तैयार हो जाओ मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर 1, हु इज़ हेनरी। सो के ऑफिशियल लोर के अकॉर्डिंग हेनरी एक 10 से 11 साल का स्कूल जाने वाला स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है जिसे पूरा का पूरा शो एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह पोर्ट्रे करता है। वो चिल्लाता है, रूल्स को ब्रेक करता है और परफेक्ट पीटर को परेशान करता है। बट ये सब चीज़ें तो हमें शो पर दिखाई गई हैं। उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, उन हिंट्स की तरफ ध्यान देते हैं जो हमें शो में चुपके से दिखाया गया है, चुपके से टीज किया गया है। सो हिंट फर्स्ट, हम शो में देखते हैं, हम सारे एपिसोड में एक ही कॉमन पैटर्न नोटिस करते हैं कि हेनरी को हर कोई तंग करता है, हर कोई परेशान करता है, हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल। तो उसमें सडनली मार्गरेट, आई मीन एवरीवन इज लाइक उसे परेशान करने की तरह तैयार रहते हैं, चाहे हर बच्चा उसके ऊपर हंसना ही क्यों ना हो। हर कोई बस हेनरी का मजाक उड़ाता है स्कूल में, हर कोई उसे एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरफ देखता है, हर कोई उससे दूर भागता है, कोई उसके साथ दोस्त बना नहीं रहना चाहता। सो यहीं आता है हिंट नंबर 2 जो उसको और उसकी फैमिली के रिलेशन को दिखाता है। सो एक एपिसोड में हमें दिखाया गया कि हेनरी के फ्रिज के ऊपर एक पेंटिंग टंगी हुई होती है, जिस पेंटिंग में परफेक्ट पीटर, हेनरी की मम्मी, हेनरी के पापा एक साथ होते हैं। बट हेनरी उन सबसे दूर होता है, पेंटिंग में एक अलग जगह होता है, मानो ऐसा कि वो कोई आवारा बच्चा हो जिसे गलती से घर में ले आया गया हो और जिसे कोई भी प्यार नहीं करता है, सब उससे परेशान हो। और ये हमें सीक्रेटली ये बताता है कि हेनरी के पेरेंट्स, हेनरी का भाई, हेनरी को दिल से कभी चाहता ही नहीं था। दे आर जस्ट लाइक हेनरी एक बर्डन है उनके लिए। सो हम चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, द एलिगेशन। इसमें हम देखने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से एलिगेशन हैं जो इस चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं कि हेनरी एक साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से गुजर रहा था और कैसे हेनरी एक विक्टिम था इस पूरे टाइम। सो एलिगेशन फर्स्ट आता है हॉरिड हेनरी और द ग्रीन मशीन एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। बट हेनरी की मम्मी उसे ज़बरदस्ती नहाने को भेजती है और हीटर भी बंद कर देती है, कोई गर्म पानी नहीं। पानी कितना ठंडा है। बाहर बहुत ठंड है और हेनरी को ठंडे पानी से ही नहाना है। और ठंडे पानी से नहाने के बाद जब हेनरी बोलता है कि मम्मी मुझे ठंडी लग रही है, हीटर चालू करो, तो उसकी मम्मी साफ मना कर देती है। मम्मी बोलती है कि नहीं, मैं हीटर चालू नहीं करूँगी, बिजली का बहुत बिल आ रहा है, और उसे ज़बरदस्ती एक और स्वेटर पहना देती है। आई मीन आप इमेजिन करो, आपको बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से हीटर भी चालू नहीं है, और आप अपनी मम्मी से बोलो कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है, और आपकी मम्मी ऊपर से कोई भी रिस्पॉन्स ना दे, तो आपको कैसा लगेगा। जस्ट इमेजिन हेनरी के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये कम था कि हेनरी को उसकी मम्मी शाम 5 बजे सोने को भेज देती है ताकि हीटर का खर्चा बचे। आई मीन इमेजिन करो यार, इंडिया में तो शाम को 5 बजे शाम की चाय पीते हैं और हेनरी को 5 बजे सोने को भेज दिया जा रहा है। आई मीन उसका घर है कि आर्मी डिक्टेटरशिप, इतना कड़क कौन होता है। आई मीन आप कितने बजे सोते हो, बाय द वे कमेंट्स बताना। अब आ जाता है एलिगेशन नंबर 2 के ऊपर, जो हमें दिखाया जाता है परफेक्ट पीटर्स हॉरिड डे में, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा परफेक्ट पीटर एक दिन के लिए हॉरिड बन जाता है, बदमाश बन जाता है और बहुत हरकतें करते लगता है, हेनरी को परेशान करता है, उसे सर से लेकर पैर तक पूरा गीला कर देता है, पूरा भिगा देता है। बट स्टिल जब उसके पापा ये सब देखते हैं और पीटर उन्हें कहता है कि पापा मैंने हेनरी को पूरा गीला कर दिया, बट उसके पापा स्टिल हेनरी को ही डांटते हैं कि तुमने पीटर के साथ ऐसा क्यों किया। मानो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि परफेक्ट पीटर भी बदमाशी कर सकता है, परफेक्ट पीटर भी बदमाश हो सकता है। उसके पापा बिना कुछ सोचे समझे नाइंसाफी के साथ हॉरिड हेनरी को पनिश करने लगते हैं, डांटने लगते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जो हमें एक कंक्लूजन के ऊपर लाता है कि गलती कोई भी करे, हमेशा फंसता हमारा हेनरी ही है। क्या आपके भी घर में ऐसा होता है तो कमेंट्स बताओ कि आप कितने बार अपने भाई और बहन के वजह से फंस जाते हो। सो अब हम आ जाते हैं
एलिगेशन नंबर 3 के ऊपर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एलिगेशन है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्यारा हेनरी 3 साल का छोटा बच्चा होता है जो अपने भाई पीटर को बचाने के लिए कुत्ते से लड़ पड़ता है। वो कुत्ता उसे परेशान करता है, बट हेनरी पीटर को बचा लेता है। इनफैक्ट जब लास्ट में पीटर बच जाता है और रोने लगता है उस कुत्ते की वजह से, तो हेनरी की माँ आती है, हेनरी को सुनाना चालू कर देती है, हेनरी के ऊपर चिल्लाने लगती है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये था कि उस समय हेनरी बस 3 साल का था। बिना किसी चीज़ की सोच रखे, बिना किसी चीज़ को सोचे, हेनरी की माँ उसे बहुत डांटती है, चिल्लाने लगती है और इनफैक्ट किसी की बात भी नहीं सुनती। बस इमेजिन करो आप इस चीज़ को, आप 3 साल के बच्चे और आपकी माँ, आपके पापा आपको बहुत डांट रहे हैं और इनफैक्ट आप उनके सामने अपना पॉइंट भी ना रख सको। आई मीन, आई फील यू माई बॉय, आई फील यू। सब हम आ जाते हैं एलिगेशन नंबर 4 के ऊपर। और भाई साहब, असली मजाक तो यहाँ से शुरू होता है। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे प्यारे हेनरी के पेरेंट्स से, जो कि एक ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं और हेनरी के पापा चिल्लाते हुए पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, हेनरी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बहुत बदमाश हो। और जब वो पीछे मुड़कर देखते तो हेनरी वहाँ नहीं था, हेनरी कंप्लीटली गायब हो चुका था। उसकी माँ बोलती है, हेनरी का जैकेट तो यहाँ है, हेनरी का कोट तो यहाँ पर है, बट हेनरी कहाँ है। वो बीच ट्रैफिक जाम में देखते कि हेनरी गाड़ी में है ही नहीं। और फिर उसकी माँ को याद आता है कि वो अपने बेटे को, अपने सगे बेटे हेनरी को घर पर ही भूल चुके हैं। आई मीन, मजाक चल रहा है क्या? तुम अपने सगे बेटे को घर पर ही भूल गए और तुम्हें ये बात पता भी नहीं है कि तुम अपने बेटे को घर छोड़ाए हो। आई मीन, इससे बड़ा मजाक कोई अपने बेटे के साथ कर सकता है क्या? अपने बेटे को ही भूल जाना। और ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट करते कि हेनरी के पेरेंट्स बदमाश नहीं थे, हेनरी के पेरेंट्स बुरे नहीं थे, बल्कि हेनरी के पेरेंट्स रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। आई मीन, बहुत डेंजरस थे, जो अपने बेटे को बिना किसी बात के डांटते थे, बिना किसी बात के चिल्लाते थे और बिना किसी एविडेंस के हमेशा उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देते थे, उसे भूल जाते थे और उसे गैरों की तरह ट्रीट किया करते थे। सो अगर आपको हेनरी के लिए बुरा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में वी लव यू हेनरी जरूर लिख देना। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, द साइकोलॉजिकल रियलिटी। सो आपने नोटिस किया होगा कि हेनरी अचानक से एक्टिंग आउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है। बट स्टिल, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हेनरी इतनी हॉरिड हरकतें करता क्यों है? सो बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जब किसी बच्चे को या फिर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डाउन फील कराया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो वो अटेंशन पाने के लिए अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। और हेनरी का ये एक्टिंग आउट करना उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म था, जिससे वो लोगों की अटेंशन, अपने पेरेंट्स का अटेंशन पा सके, अटेंशन सीख कर सके। और इसलिए हेनरी अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है ताकि लोगों की नज़रें उसके ऊपर आ जाए, ताकि लोग उसके अटेंशन देना स्टार्ट कर दें। और अगर आपने हेनरी को ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा उसके चेहरे पर एक अजब सी रिसाइलेंस होती है, यानी सहनशीलता। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहता है और इसीलिए हेनरी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिंग आउट करने के लिए मजबूर कर देता है। वो ना चाहते हुए ऐसी हरकतें करता है ताकि लोग उसके ऊपर ध्यान दें। और ये चीज़ हमें ले आती है हमारे चौथे चैप्टर के ऊपर, द प्लॉट ट्विस्ट। सो चैप्टर नंबर 4, द प्लॉट ट्विस्ट। सो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कितना भी भर क्यों ना जाए, एक दिन ज़रूर फट जाता है। और यही हुआ था हेनरी के पेरेंट्स के साथ, और इसी को हम कहते हैं द कर्मा लूप। हेनरी के पेरेंट्स ने एक एपिसोड में हेनरी को लालच दिया कि वो उसे एक लग्जरी आइसलैंड पे वैकेशन के लिए ले जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द एपिसोड उन्होंने उसे मूडी मार्केट घर पर छोड़ दिया। बट इसी एपिसोड के अंत में हेनरी ने गलती से एक ऐसी वायर खींची जिससे उनके घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी उड़ गया। उन्हें गर्मी में उतने बिना लाइट के अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी। और यहीं आता है हमारा दूसरा कर्मा। एक एपिसोड में जब हेनरी के स्कूल में पेरेंट टीचर इवनिंग हो रही होती है, तो हेनरी के पेरेंट्स वहाँ जाने से बहुत घबराते हैं। उन्हें लगता है कि हेनरी की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। उन्हें सब हेनरी के पेरेंट्स बोलेंगे, उन्हें सब हॉरिड हेनरी के पेरेंट्स बोलकर चिल्लाएंगे, और इसी वजह से वो पीछे के चोर दरवाजे से वहाँ से निकल रहे होते हैं। बट स्टिल कर्मा उन्हें ऐसा हिट करता है कि वो कचरे के डिब्बे में सीधे जाकर गिरते हैं और उनका पूरा का पूरा चुपके से निकलने वाला प्लान खराब हो जाता है। और सबसे फनी इंसिडेंट तो अब आता है जहाँ कर्मा बहुत ज़्यादा हिट करने वाला होता है। एक एपिसोड में जहाँ हेनरी की मॉम के बॉस उसके घर आते हैं डिनर पे, तो हेनरी को सब ऐसे छुपा देते हैं जैसे वो कोई भागा हुआ क्रिमिनल हो, उसे नीचे नहीं आने देते। परफेक्ट पीटर की वाहवाही करते हैं, परफेक्ट पीटर की तारीफ़ें करते हैं। बट स्टिल जब हेनरी नीचे आता है तो बॉस के सामने ऐसा केओस क्रिएट करता है कि बॉस शॉक हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द एपिसोड बॉस बोलता है कि वो भी हेनरी की तरफ बदमाश था, बट स्टिल वो हेनरी की जितना बदमाश कभी नहीं बन पाया। और यही सबसे बड़ी रियलिटी हिट करती है कि हेनरी का डिफरेंट होना उसके लिए कोई कमजोरी नहीं, उसकी यूनिकनेस, उसकी पावर है। सो दोस्तों, ये थे बस करो हेनरी के कुछ ऐसे फैन थ्योरीज जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और ये तो प्रूफ नहीं करते कि हेनरी एक एंजल था, बट ये स्ट्रांगली ये प्रूफ जरूर करते हैं कि हेनरी कोई हॉरिड बच्चा नहीं था। हेनरी बस एक ऐसा बच्चा था जिसे बचपन से प्यार नहीं मिला, जिसे बचपन से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ग्रो किया गया और जिसे
जिसे बचपन से इग्नोर किया गया, रिजेक्ट किया गया, और उसका जो हॉरिड बिहेवियर है उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ताकि उसे अटेंशन मिले, ताकि लोग उसे भूल ना जाए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सब फैन थ्योरीज के बेसिस पे अपने बचपन के कार्टून को जज मत करना। हॉरिड हेनरी अभी भी बचपन का एक खुशहाल मोमेंट है, खुशहाल पल है, उसे आराम से याद करते रहो। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, हेनरी के पेरेंट्स या फिर हेनरी के टीचर्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए यहाँ क्लिक करके बाकी वीडियोस देख लेना।